नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र नव वर्ष के इस फर्स्ट वीडियो में आप सबको वेलकम करता है। तो जैसा कि हमने वादा किया था, हमने वोकैब विजय का 4th ए पार्ट बनाया था जिसमें हमने 8 शब्द सीखे थे। आज हम लेते हैं इसका 4th बी पार्ट। पिछले सारे वोकैब विजय के सेशन आप देखते रहिए और भी जो इंग्लिश का कंटेंट है हमारे चैनल पे मौजूद है। सभी जो वीडियोस बनाए हैं, सभी जो क्लासेस हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिलहाल हम अपनी बात शुरू करते हैं और आज के 8 वर्ड्स लेते हैं और साथ में कुछ सेंटेंस ताकि वो वर्ड आपको याद रहे और कुछ फ्रेजेस जो उससे जुड़ी हुई हों। तो हम बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। क्लियर है? चलिए। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है कम्पीट। तो देखिए, कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का दौर है, तो पहला वर्ड ही मैंने आपके लिए लिया कम्पीट। ये एक तरीके से वर्ब हो गई आपकी। तो कंपटीशन से कम्पीट नहीं बना है, बल्कि हम यूँ कहें कम्पीट से कंपटीशन बना है। तो कम्पीट शब्द का मतलब आपके हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन से याद रखें कम्पीट, जिसका एक और अच्छा सिनोनिम है VIE, और इसका मतलब भी प्रतिस्पर्धा करना होता है। मैं एग्जाम्पल सेंटेंस भी लेता हूँ ताकि आपको शब्द भी याद रहें। तो कुछ सेंटेंसेस के साथ भी आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट जैसे मैं ले रहा हूँ, जैसे आप सेंटेंस भी नोट करिएगा, शी कम्पीटेड, और जैसा मैंने बोला कि ये वर्ब है तो शी कम्पीटेड अगेंस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द सिटी। क्लियर? तो कम्पीट को हम एक तरीके से वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो हमने इसका सिनोनिम लिया है वाई, उसका भी अगर मैं एक अच्छा सेंटेंस आपके सामने रखूं तो वो इस तरह होगा, द एथलीट्स वर वाइंग फॉर अ प्लेस इन आवर टीम। तो लिखते भी रहिए, पेन हाथ में रखिए, हमेशा कुछ सीखना है आपको। तो कम्पीट का मतलब प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन से याद रखें। एग्जाम्पल भी लिया है, शी कम्पीटेड अगेंस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द सिटी। वाई द एथलीट्स वर वाइंग फॉर अ प्लेस इन आवर टीम। वो भी वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है कि जो एथलीट्स थे वो प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। और वाई के लिए एक सिंपल सी बात मैं हमेशा कहता हूँ, वाई का सबसे बड़ा नियम जो मैं कहता हूँ, वाई नॉट आई। किसी भी प्रतिस्पर्धा में ध्यान रखिए, आप जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो वाई नॉट आई। अगर वो बंदा सेलेक्ट हो सकता है तो मैं भी सेलेक्ट हो सकता हूँ, वो मेहनत कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो टॉप पे जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। तो वाई का नियम याद रखिए, वाई नॉट आई, मैं भी जीतूंगा। फिलहाल नेक्स्ट वर्ड डेमिट। एक वो डेमिट अलग होता है जब हम डेमिट करते हैं कि भाई डेमिट, बट यहाँ डेमिट आप याद रखिए रिजाइन करना या इस्तीफा देना के संदर्भ में आ रहा है। तो थोड़ा सा एडमिट से याद कर लिए कि भाई एडमिट में हम एंटर हो रहे हैं, डेमिट में हम क्या कर रहे हैं, निकल कर बाहर आ रहे हैं। फिलहाल मैं एक सेंटेंस भी लेता हूँ डेमिट का, तो उससे याद भी रहेगा, ही सबमिटेड हिज डेमिट लेटर, कि भाई रिजाइन दे रहा हूँ उसका लेटर, टू द क्लब को उसने अपना डेमिट लेटर दे दिया कि रिजाइन कर रहा हूँ। कुछ डिसीजन हुआ होगा उसका कि भाई अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। तो डेन इट आप थोड़ा सा याद रखिए, एडमिट में तो एंटर हुए थे, डेमिट में अब आप कह रहे हो कि मैं रिजाइन करके जा रहा हूँ। कंपीट याद हुआ, वाई याद हुआ, DEMIT याद हुआ, फिर इफेज। अब याद कैसे रखें, तो थोड़ा सा कुछ बना दे ट्रिक। फेस, चलो मैं एक फेस बनाता हूँ। अच्छा है, चलो ये तो फेस है, और जब मैं इसको मिटा रहा हूँ तो ये हो गया ई फेस का मतलब होता है वाइप आउट करना। वाइप आउट बहुत अच्छा मतलब फ्रेजल वर्ब की तरह यूज में होता है और बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। टू डिस्ट्रॉय या नष्ट करना, ये आपका हो जाएगा इफेस्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इससे इफेस्ट का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा और सेंटेंस भी बन जाएगा। तो आप बोल सकते हो, इफ समथिंग इज इरेस्ड। इरेस्ड का मतलब किसी चीज को मिटाया जाता है और रब आउट किया जाता है, तो उसी का मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, इट हैज बीन इफेस्ड।
तो वाइप आउट करना, नष्ट करना, मिटाना। इफ समथिंग इज इरेस्ड और रब्ड आउट इट हैज बीन इफेस्ड। तो आपको 3 शब्द अभी फिलहाल याद हो गए होंगे, कंपीट और उसके साथ वाई भी अच्छा शब्द था, नया होगा मेरे हिसाब से, डेमिट DEMIT, इफेस आपको याद हो गया होगा, वाइप आउट हमेशा हम फ्रेजल वर्ब में भी पढ़ते हैं। अगला वर्ड है मेवेरिक। ये मेवेरिक वाला वर्ड में अलग से पूरा एक 10 वर्ड्स का मेरा एक अलग से कंसेप्ट है, ट्रिकी कंसेप्ट, जिसमें 3 बहनें होती हैं, एक भाई होता है, एक परिवार होता है, उससे हम 10 शब्दों को जनरेट करते हैं। फिलहाल वो एक अलग से लेक्चर लेंगे। पर मेवेरिक आप मान लीजिए कोई व्यक्ति का नाम है जो अपरंपरागत व्यक्ति है, जो थोड़ा सा विद्रोही है। तो अनऑर्थोडॉक्स का मतलब आप ले सकते हैं अपरंपरागत, या एक और शब्द होता है रिबेल, जो थोड़ा विद्रोही किस्म का व्यक्ति है। तो इसको हम सेंटेंस में ले हैं, तो इस तरीके से ले हैं ताकि आपको याद भी रहे। तो मेवेरिक का एक अच्छा सेंटेंस हम लेते हैं जिससे आपको शब्द याद रहेगा। यहाँ पर मैं ऊपर वाला लिख लिया होगा तो आपको हटा देता हूँ। मेवेरिक के लिए एक सेंटेंस हम लेते हैं। हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से, जैसे ही वॉज टू मच ऑफ अ मेवेरिक एवर टू होल्ड हाई ऑफिस। मतलब कोई ऑफिस है उसमें हम उसको रखें तो वो थोड़ा मेवेरिक किस्म का है, तो उसके लिए मतलब, या हमारे हाई ऑफिस के लिए शायद वो ज़्यादा अच्छा नहीं साबित हो। तो ही वॉज टू मच ऑफ अ मेवेरिक, वो ज़्यादा ही अपरंपरागत या ज़्यादा ही विद्रोही किस्म का व्यक्ति है इस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए। तो मेवेरिक का मतलब अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स आता है परंपरागत के लिए, अनऑर्थोडॉक्स अपरंपरागत। हमारा अगला वर्ड है बी डॉग, जिसका हिंदी आप ले सकते हो पेंट को ले सकते हो रंगा हुआ, या हिंदी में हम कई बार बोलते हैं कि कोई बच्चा है वो रंग करता है तो रंग से सना हुआ होता है, या बच्चे ने चॉकलेट खा ली तो बड़ा प्यारा सा लगता है, उसका मुंह चॉकलेट से सना हुआ होता है। तो मैं वही अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको याद भी रहेगा बी डॉग का मीनिंग। तो हम लिखें द चाइल्ड फेस, पैसिव में ले रहा हूँ, वाज बी डॉब्ड, बी डॉब्ड विथ चॉकलेट। द चाइल्ड फेस वाज बी डॉब्ड विथ चॉकलेट। अब देखो आप बोलोगे याद कैसे रखें, तो थोड़ा सा डॉब से याद रखें कि मतलब उसका फेस चॉकलेट में डूबा हुआ था, मतलब थोड़ा थोड़ा रंगा हुआ था या सना हुआ था। क्लियर? तो काफ़ी मन से बच्चा चॉकलेट खाता है, उसकी मतलब जो एनर्जी चॉकलेट खाने में लगी होती है और उसका फेस चॉकलेट खाने के बाद चॉकलेट से भर जाता है। तो यहाँ बी डॉब्ड शब्द का हमने इस्तेमाल किया। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका एंग्स्ट। एंग्स्ट का साउंड एंग्जाइटी, उत्तेजना, या किसी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा चिंता है या थोड़ी थोड़ी अनहैप्पीनेस की फीलिंग है, तो आप क्या लगा सकते हैं एंग्स्ट। तो जैसे हम बोले हैं कि कोई टीनेज बॉय है जो थोड़ा सा चिंतित है, अनहैप्पी है, तो हम बोल सकते हैं एन एंग्स्ट टीन एज बॉय। एंग्स्ट से जुड़े एंग्जाइटी। देखो सभी की ट्रिक बताइए, कंपीट, कंपटीशन, वाई नॉट आए, प्रतिस्पर्धा, डेमिट आपको बताया, फिर आपको इफेस बताया, मेवेरिक बताया, बीडॉग बताया, एंग्स्ट बताया, ग्रेग। अब जैसे मैंने बोला था मेवेरिक का एक अलग से पूरा सेशन लेंगे जिससे 10-12 वर्ड अलग से बनते हैं, उसी तरह ग्रेग का भी अलग से सेशन लेंगे जिसके 4-5 वर्ड बनते हैं, एग्रीगेट, सेग्रीगेट। तो यहाँ ग्रेग से काफ़ी सारे वर्ड बनेंगे। ग्रेग से बना एग्रीगेट, जब सब चीज़ों को मिलाया जाता है एग्रीगेट। यहाँ वर्ड है ग्रेगोरियस, जो ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो सोशेबल होता है, जो झुंड में रह सकता है या समाज में रह सकता है। तो ग्रेगोरियस आपका एक अच्छा वर्ड होता है जिसको आप ले सकते हैं। तो आप किसी की तारीफ में बोलें कि शी इज़ या ही इज़ ग्रेगोरियस सोशेबल, शी इज़ ग्रेगोरियस। चलिए, तो ग्रेग के अलग से वर्ड लेंगे तब बताएंगे एग्रीगेट, सेग्रीगेट और भी वर्ड जो ग्रेग से बनते हैं। तो फिलहाल ग्रेग का मीनिंग याद रखिए, झुंड में, और ग्रेगोरियस का मतलब जो झुंड में अच्छे से रह सके। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैग्नीलोकेंट। अब देखो इस वर्ड को ब्रेक करो, लॉजिक के साथ ब्रेक करें, मैग्नी और लोकेंट। क्या वर्ड है आपका? मैग्नी और लोकेंट। ये बड़ा ही अच्छा शब्द है। अगर आप वर्ड की जो अच्छी बेस्ट सेलर्स वोकेबलरी की किताबों में जाओगे तो आपको लोक के ऊपर
काफ़ी सारे शब्द दिखाई देंगे। सोलिलोकी, सलीलक्वी जिसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वेंट्रीलोकी, कोलोकी, ऑब्लोकी, लोकेशियस। तो लोक के ऊपर मेरा विचार वो 2 घंटे का पूरा एक सेशन अलग से लेना पड़ेगा, उधर लेंगे। पर लोक जब भी आता है ये LOQUE, ये हमेशा आता है स्पीक के लिए। लोक किसके लिए आता है? स्पीक के लिए आपका आता है। तो स्पीक और मैग्नी, मेगा, ये जो होता है बड़े के लिए आता है। तो मैग्नी लोकेंट का जो मीनिंग निकल के आ रहा है बूस्टफुल, मतलब थोड़ा सा आप शब्दों का आडंबरपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे भारी भारी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए भी आप मैग्नीलोकेंट कर सकते हैं। बूस्टफुल के लिए आप एक और ले सकते हैं, लॉफ्टी वर्ड्स का आप यूज़ कर रहे हैं। लॉफ्टी का मतलब भी होता है ऊंचा, या पॉम्पस स्पीच, पॉम्प एंड शो आपने सुना होगा, दिखावा के लिए आता है। तो थोड़ा सा अच्छे शब्दों का प्रयोग और थोड़ी सी भाषा शैली आपकी आडंबरपूर्ण भी हो सकती है उस समय आप उसके लिए शब्द यूज करोगे मैग्नीलोकेंट। और जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पर भी डिफाइन करता हूं, मैग्नीलोकेंट का एक और शब्द यूज में किया जाता था, क्योंकि मैग्नी वही फीलिंग दे रहा है जो ग्रैंड शब्द दे रहा है। तो ग्रैंडीलोकेंट का भी वही मीनिंग है जो आपका किसका है, मैग्नीलोकेंट का मीनिंग है। तो लास्ट में मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूं इसका, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। द रिपोर्टर ridiculed his magniloquent speech। तो कई बार व्यक्ति कुछ मैग्नीलोकेंट स्पीच दे देते हैं, तो रिपोर्टर ने उसकी क्या की, आलोचना की, उसका परिहास किया। तो फिलहाल के लिए आपको मेरे हिसाब से ये 8 शब्द अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये 4th भी सेशन था, 8 शब्द आज लिए हैं, 8 पहले लिए थे। सी वाले सेशन में 8 शब्द और लेंगे, और डी वाले सेशन में एक 25वां वर्ड लेंगे, पर वो एक वर्ड ही बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाला वर्ड होगा। तो इसी तरह आप देखते रहिए। हमारा काम है प्रयास करना, आपका काम ये है प्रयास करना, और सफलता तो फिर खुद ब खुद चली जाती है। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।